नर्मदे हर। संभवतः शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस देश में वेद व्यास जी का नाम नहीं सुना होगा। और माई परिक्रमा के अनेक वीडियोस में और अनेक परिक्रमाओं में व्यास जी की परिक्रमा के तीर्थ हमको मिलते रहते हैं। उन्हीं ऋषियों की परिक्रमा के इस तीर्थ में, उत्तराखंड में, हम चलते हैं वेद व्यास जी की उस गुफा तक जहां तक पहुंचकर हमें लगेगा कि हम संभवतः लाखों सालों के इतिहासों को छू रहे हैं। पाराशर जी के जो पुत्र हुए थे वो वेद व्यास जी हुए थे, वेद्स। और भारतीय शास्त्र परंपरा के अनुसार बद्री काश्रम में या बद्रीनाथ के पास वेद व्यास जी की गुफा आज भी मौजूद है। यह गुफा वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध जरूर है, लेकिन यही वो जगह रही है जहां पर पाराशर जी अपने पुत्रों के साथ साथ, यानी कि वेद व्यास जी के साथ साथ अनेकानेक शिष्यों और अपने अन्य पुत्रों के साथ वेद अध्ययन करने के लिए, करवाने के लिए इस जगह पर पहुंचे थे। वेद व्यास जी की गुफा में जाना, ये केवल उनकी गुफा को स्पर्श करना, उनकी गुफा के अंदर बैठना, देखना, महसूस करना, ये केवल एक किसी हम ऐतिहासिक कथानक को नहीं छू रहे, बल्कि हम ज्ञान की परम आकांक्षा को छू रहे हैं, जहां पर पहुंचकर वेद व्यास जी के पिता ने, पाराशर जी ने अपने अनेक शिष्यों को कहीं ज्ञान की शिक्षा दी थी। मैं हमेशा कहता हूं कि जिन्हें ज्ञान की आराधना करनी हो, जिन्हें ज्ञान की दीक्षा पानी हो, जिन्हें ज्ञान से ज्ञानमयी, वांगमयी होना हो, उन्हें वेद व्यास जी की इस गुफा तक जरूर जाना चाहिए। उस गुफा के दर्शन करने के बाद कुछ दिन वहां जरूर रहना चाहिए, क्योंकि जहां पर वेद व्यास जी और पाराशर जी ने वेदों का अध्ययन स्वयं किया, दूसरों को कराया, वेदों के बारे में चर्चाएं की, मार्मिकता प्रकट की, जरा सोचिए उस स्थान में न जाने कैसी ऊर्जा होगी जो आपके जीवन में न जाने कैसे ज्ञान का भंडार कर दे। एक और कथानक के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि यही वो स्थान रहा जहां वेद व्यास जी ने महाभारत के ग्रंथ को भी रचा था। असल में ग्रंथों को रचना, लिखना, अपने हाथों से, अपने मस्तिष्क से किसी नूतन चीज का आविष्कार करना, जो जीवन में आविष्कारिक होना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक प्रतिभा के होना चाहते हैं, जो लेखन करना चाहते हैं, जो पढ़ना और लिखना चाहते हैं, जो जीवन में ज्ञान को देना चाहते हैं, इन्हें यात्रा करनी चाहिए बद्रीनाथ धाम में मौजूद कहीं वेद व्यास जी की गुफा तक, जहां ज्ञान का अद्भुत संचार लिखा गया था। वेद व्यास जी का आश्रम बद्रीनाथ से थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन उस आश्रम में, उस गुफा में ज्ञान का अद्भुत आयन होता है, जिसे हम सब ज्ञान की आराधना कहते हैं। क्योंकि माता सरस्वती पास ही कहीं बह रही होती हैं। जहां पर माता सरस्वती बह रही हैं और वेद व्यास जी की ऊर्जा जहां चारों तरफ है, जरा सोचिए वहां पहुंचकर न जाने हम ज्ञान के कौन से दिए अपने हृदय में स्थापित करके ले आए, और जीवन में हम उस दिए से न जाने कितने लाखों लोगों को रोशनी देते हैं। तो चलिए वेद व्यास जी की गुफा में। नर्मदे हर।